नमस्कार। सभी दर्शकों का किचन गार्डन टिप्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किचन गार्डन आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता और शौक दोनों बन चुका है। बाजार की केमिकल युक्त सब्जियों की अपेक्षा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को तरजीह दी जा रही है ताकि आप स्वस्थ रहें, आपको सभी ज़रूरी पोषक तत्व और ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स आपके किचन गार्डन से मिल सकें। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको तरह तरह की मौसमी सब्जियों को किचन गार्डन में उगाने के तरीके बताते हैं। अगर आपकी छत पर थोड़ी सी भी जगह है या घर के सामने लान में जगह है तो किचन गार्डन की तैयारी शुरू कर दें। इससे न केवल आपको ताज़ा और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलेंगी बल्कि आपको एक तरह की प्रसन्नता भी महसूस होगी। किचन गार्डन में काम करने से हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, आपका मन लगा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। सुबह सुबह जब आप किचन गार्डन में जाएंगे और हरी भरी सब्जियों को देखेंगे तो एक अजीब सा उत्साह, खुशी, आनंद आपको महसूस होगा। तो वैसे तो हमारे देश में सब्जियों की अनगिनत वैरायटी है, लेकिन हम इस वीडियो में उन्हीं सब्जियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कहीं भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। और इस वीडियो में विशेषकर उन सब्जियों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें आप फरवरी के महीने में उगा सकते हैं। जिन सब्जियों को उगाने के लिए फरवरी का महीना जो है वो बहुत ही उपयुक्त है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप किन किन सब्जियों को फरवरी के महीने में उगा सकते हैं और अपने किचन गार्डन को हरा भरा और खूबसूरत बना सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने सभी साथियों को, मित्रों को जो किचन गार्डन में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा। उन्हें भी जो है इसकी जानकारी मिलेगी और वो इससे लाभ ले सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आप इसको विज़िट कर रहे हों, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पॉपुलर सब्जी जो आप फरवरी में लगा सकते हैं वो है टमाटर। आप नर्सरी से इसकी हाइब्रिड पौध भी ला करके लगा सकते हैं और चाहें तो आप किचन गार्डन में पौध तैयार कर सकते हैं। अगर आप फरवरी में पौध तैयार करने के लिए बीजों को बोएंगे तो 1 महीने में पौध तैयार हो जाएगी और उसके बाद दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करने के बाद मार्च में 15 से 20 मार्च तक इसमें फूल और फल आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो बहुत ही पॉपुलर सब्जी है और किचन में अक्सर प्रयोग की जाती है वो है पालक। पालक के बीज आसानी से उगते हैं और इसकी पत्तियों का साग खाया जाता है। आपको सिंपली गमले को मिट्टी कंपोस्ट से फिल कर देना है, उसके बाद बीजों को इसमें बिखेर देना है और पानी दे देना है। इसके बाद ये जो है पालक तैयार हो जाएगी। लगभग 35 से 40 दिनों के बाद पालक तैयार हो जाएगी और आप इसे अपने किचन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो बहुत ही आसान सब्जी है वो है बैगन। बैगन की पौध भी आप नर्सरी से ला सकते हैं या किचन गार्डन में तैयार कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि बैगन के लिए आपको जैविक खाद की ज़रूरत पड़ेगी। जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में और अच्छे बैगन तैयार होंगे और बहुत जल्द जो है बैगन आपके लिए फसल आपके सामने होगी। आपके किचन गार्डन में बैगन तैयार हो जाएंगे। लौकी सबसे ज़्यादा हाइजीनिक और पॉपुलर वेजिटेबल है। आप इसको खाने से ज़्यादा इसका जूस प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है।
लौकी के लिए आपको बड़े गमले का प्रयोग करना होगा। गमला 14 इंच से बड़ा होना चाहिए और इसके बाद इसमें आपको गमले को मिट्टी, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद से फिल करने के बाद बीजों को उसमें बो देना है। बीजों को उगने में समय लगेगा, 7 से 10 दिन में ये बीज उग जाते हैं। बोने से पहले आप इसको 24 घंटे पानी में भिगो लें। और अगर गर्मियों में आपको लौकी की फसल लेनी है तो अभी आप फरवरी में इसको बो दीजिए। ऐसे ही भिंडी भी बहुत पॉपुलर वेजिटेबल है, इसे सीधे बीज से उगाया जाता है। आप इसको जो है सीड स्टोर से आपको बीज मिल जाएंगे और गमले में, एक गमले में 4 बीज जो है वो बो दीजिए और उसमें भिंडी की फसल धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। बैगन और टमाटर की ही तरह आप हरी मिर्च की भी पौध नर्सरी से ला सकते हैं या गमले में बीजों को बो करके और पौध तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से आप बैगन और टमाटर की पौध को ट्रांसफ़र करके बड़े गमले में लगाते हैं, ठीक उसी तरह से आप मिर्च की फसल को भी तैयार कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 हफ्ते के बीच जैविक खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जैविक खाद आप 15 दिन के बाद डालते रहें। अब आपको हम बताने जा रहे हैं उन सब्जियों के बारे में जिनके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपको गमले में उगाने के बाद इनको सपोर्ट देना पड़ेगा। बीन्स या फ्रेंच बीन्स, ये आप फरवरी में लगा सकते हैं। गर्मियों की पॉपुलर वेजिटेबल है। किसी गमले में लगा करके आप बालकनी में भी इसकी लता को फैला सकते हैं और लगाने के बाद 1.5 से 2 महीने के भीतर आपको इससे बीन्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे और गर्मियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं सब्जी के रूप में। ठीक इसी तरह करेला भी क्लाइंबर श्रेणी का पौधा है। करेले को बीज आप गमले में पहले बो दीजिए। एक गमले में 4 बीज बोइए और ये बीज थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको उगने में समय लगेगा। 6 से 7 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से आपको पत्ते दिखाई पड़ेंगे और फिर इसको आप सपोर्ट दीजिएगा तो धीरे धीरे इसकी बेल जो है वो बड़ी हो जाएगी और 1.5 से 2 महीने में करेले की आपको फसल मिलने लगेगी। ऐसे ही खीरे का भी आप जो है फरवरी में बो सकते हैं। आपको सलाद के तौर पर खीरा जो है बहुत ही उपयोगी सब्जी है और इसके लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। गमले में ही आप इसको उगाइए। बड़ा गमला आपको लेना पड़ेगा, 12 से 14 इंच का गमला लेकर के, और इसमें आप खीरा उगा सकते हैं और इसको भी आप सपोर्ट दे दीजिएगा। 4 से 5 फीट ऊंचाई पर इसको अगर आप सपोर्ट दे देंगे तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से नेनुआ, तुरई या राम तुरई जिसको बोलते हैं, ये भी क्लाइंबर श्रेणी की जो सब्जी है। और देखिए इसको, इसके लिए भी जैसा मैंने ये दिख रहा है आपको चित्र में, आपको सपोर्ट देना पड़ेगा रस्सी की मदद से या लकड़ी की मदद से। जब आप सपोर्ट दे देंगे तो बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें नेनुआ, तुरई ये जो है लटकती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी और 1-2 महीने के बाद इसमें जो है फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नेनुआ, लौकी, तुरई, करेला, ये सभी जो भी सब्जियां हैं इनको सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से कद्दू, चप्पन कद्दू, ये भी सपोर्ट चाहने वाले सब्जियां हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो कद्दू और जो चप्पन कद्दू है इसको आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी ज़मीन है तो ज़मीन पर आप कद्दू और चप्पन कद्दू की बेल फैला दीजिए। आपको गर्मियों में इतने कद्दू मिलेंगे खाने के लिए, आप सोच नहीं सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार पेठे की भी सब्जी होती है। पेठे को भी जो है क्लाइंबर श्रेणी का माना जाता है, लेकिन इसे भी अगर आपके पास थोड़ी जगह स्पेस हो तो ज़मीन पर ही लगाइए। गमले में लगा दीजिए और ज़मीन पर इसको फैला दीजिए। बहुत अच्छी फसल आपको मिलेगी कद्दू की, चप्पन कद्दू की और पेठे की, और इतनी फसल मिलेगी कि आप
सब्जी आपके मार्केट से लेनी ही नहीं पड़ेगी। इन सब्जियों के अलावा आप अपनी किचन गार्डन में धनिया, मूली और पालक, ये तो ऐसी सब्जियां हैं जिसे आप सदाबहार सब्जी कह सकते हैं। आप किसी भी मौसम में इसको आप लगा सकते हैं और इनको लगाना बहुत आसान है। गमले को मिट्टी, कंपोस्ट और जैविक खाद से फिल कर दीजिए। उसके बाद बीजों को इसमें बो दीजिए और उसके बाद बोने के बाद पानी इसमें छिड़काव कर दीजिए। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली सब्जियां हैं और बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि फरवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप किचन गार्डन में उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं, अगर आप सेवानिवृत्त हैं, तो आपके लिए इससे बड़ा और अच्छा शौक कुछ है ही नहीं। किचन गार्डन आप शुरू कीजिए और देखिए आपका स्वास्थ्य कितना इम्प्रूव करेगा और आप कितने प्रसन्न महसूस करेंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत नमस्कार।